ओके, सो एग्जाम्पल 11. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पर ही है. An electric field is uniform and is in the positive x direction for positive x and is uniform and in the positive x direction for positive x. अरे in नहीं रे, is and is the positive x direction for the positive x, ऐसा बोला है. ओके, and uniform with the same magnitude but in negative x direction for the negative x. yes, मतलब क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी. ओके, और वो क्या होगी ई. ओके, उसी डायरेक्शन में. और वैसे ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी ई है, और वो भी क्या है, यूनिफॉर्म ही है. दोनों का वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव. कितनी है वैल्यू, ये रही. पॉजिटिव एक्स के लिए कितनी है, 200. सो E is equals to 200 I कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में न्यूटन पर कूलम. अच्छा, फॉर ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0 के लिए ऑब्वियसली माइनस आ जाएगी. E is equals to minus 200 I न्यूटन पर कूलम. ओके, देन उतना ही है, यूनिफॉर्म बट नेगेटिव. पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव है और नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव है, ऐसा बोला है. A right circular cylinder of length this much centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin. फिर से राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी लेंथ और रेडियस गिवन है. अच्छा ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हम ड्रॉ कर देते हैं. ये हमने ड्रॉ कर दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर. उसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर. हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस. अच्छा, मतलब ये सेंटर है, ये हमारा पॉजिटिव y और ये हमारा पॉजिटिव x, और यही डायरेक्शन में सिलेंडर की भी एक्सिस है. तो हो गया ना, सिलेंडर की एक्सिस सेंटर में ही है. अच्छा, फिर कहाँ गए, हाँ, तो एंड इट्स एक्सिस अलोंग द, सो दैट one face is at x is equals to plus 10 centimeter and the other is at minus 10. हाँ ओके ठीक है, कि ये 20 है टोटल, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक सरफेस, दो सरफेस होगी ना सिलेंडर की, ऊपर की और नीचे की और राइट की और लेफ्ट की, तो ये हो जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर पर, और ये हो जाएगी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली गिने तो माइनस 10 सेंटीमीटर पर. डिस्टेंस माइनस नहीं होता, माइनस साइन सिर्फ दिखाने के लिए है डायरेक्शन. ओके, तो माइनस 10 सेंटीमीटर. फिगर की बनी है, यस सेम ही है. ओके, देन व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, थ्रू ईच फ्लैट फेस. फ्लैट फेस कौन से, देखो ये 3 सरफेस है, ऊपर का, नीचे का और कर्व, 3 सरफेस है. एक कर्व है और ये दोनों ऊपर नीचे के कौन से है, फ्लैट. तो पहला तो हमें पूछा है कि फ्लैट सरफेस पर से कितना है. ओके, वो एक है. दूसरा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर, मतलब कर्वेचर वाला. ओके, एंड थर्ड, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, मतलब phi1 + phi2 + phi3 जो हमने थियरी में किया था वही कर लेंगे. एंड लास्टली, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर Q, मतलब क्या फाइंड करना है, नेट चार्ज कितना होगा वो फाइंड करना है. ओके, तो देखो हमने जैसे डिस्कस किया था, हमारे फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई का फॉर्मूला है EDS. अगर d फाई होगा तो ये क्या होगा, EDS cos, और अगर वेक्टर से निकाल दे हम तो वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू E और से ds का एरिया और से cos थीटा, मतलब ds इन द सेंस एरिया है वो. ओके, देन वही करते थे हम, और एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल क्या है, थीटा. ओके, तो देखो ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में E है, और वही डायरेक्शन किसका है, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर ऐसा हुआ, तो E और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई. सेम हो गई मतलब cos 0, और cos 0 मतलब क्या, 1, तो वो आ गया डायरेक्टली EDS. उस साइड की बात करें तो अगेन यहाँ पे ये सरफेस है, उसकी परपेंडिकुलर ये, और E की डायरेक्शन भी वही है, सेम डायरेक्शन, तो cos थीटा क्या हो गया,
जीरो, सेम डायरेक्शन हुई तो कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो। अगर ई की डायरेक्शन यही गिवन होती तो वहां पे कॉस 180 होता तो भी जीरो ही आता, लेकिन 180 नहीं है, जीरो ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो ई गिवन है। ओके, तो ई की डायरेक्शन तो यही है। एट द सेम टाइम परपेंडिकुलर जो होगा एरिया वेक्टर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, मतलब वो भी क्या आ गया, ईडीएस। ओके, तो देखो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, ई हमें गिवन है। ओके, और एरिया हम फाइंड कर लेंगे। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या है, फ्लैट सरफेस क्या है, सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस मतलब क्या, सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर। हाँ, सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। डन। ओके, तो वो एरिया पुट कर दो, वैल्यू आ गई। देखो ये सपोज लेफ्ट हैंड साइड वाला की ना, तो ई डी एस। ओके, ई डी एस डेल्टा एस तो 200, ठीक है, 200 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमें गिवन ही है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करना, आर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²² मीटर। ओके, वो मीटर में कन्वर्जन करना। तो वो कर दिया, तो ई की वैल्यू गिवन है और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, तो एक वैल्यू मिल गई। वैसे ही दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे कि ई की वैल्यू गिवन है, ओके, -200 लिखोगे वहां पर, और अगेन पाई आर स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन वही मिल जाएगा, 1.57 ऊपर और 1.57 नीचे। क्यों, पैरेलली है। ओके, और अब तो हम फ्लक्स गिन रहे हैं। माइनस साइन तो किसके लिए थी, डायरेक्शन शो करने के लिए कि भाई ई डी एस, तो ई कहां पर है, तो प्लस एक्स में है, ई कहां पर है, तो नेगेटिव एक्स में, उसके लिए ही थी माइनस साइन। ओके, तो ई डी एस कॉस थीटा डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। और दोनों साइड ऑब्वियसली रेडियस तो सेम ही होगी, रेडियस सेम होगी तो एरिया भी सेम ही होगा। और ई दोनों साइड सेम ही गिवन है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आंसर आ जाएगा। हाँ, डायरेक्शन अलग होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन अलग होगी। लेफ्ट हैंड साइड में की सरफेस से -x डायरेक्शन में होगी, तो उसको तुम लेकिन वो तो फ्लक्स है, फ्लक्स में तो तुम नंबर बताओगे ना। हमने बोला था फ्लक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसको थोड़ी प्लस माइनस बोलेंगे, वो तो एक नंबर है। डन। तो वो डायरेक्टली भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसमें हमें माइनस करने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फ्लक्स है ना। तो फ्लक्स तो कहीं पर भी दिखाओ, वो तो नंबर है, तो वो तो हम पॉजिटिव ही लिखाएंगे। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे नंबर -2 है, यहाँ पर से -2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कभी। तो वो है उसकी डायरेक्शन -x, लेकिन हम बोलेंगे क्या, प्लस। क्यों? क्योंकि हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं इसलिए। डन, नो डाउट। ओके, चलो फिर सेकंड में क्या था कि कर्व्ड सरफेस का फाइंड करना था। तो कर्व्ड सरफेस का तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये देखो हमारा ई कहाँ है, एक ई तो यहाँ पर है और दूसरा ई यहाँ पर है, ये नेगेटिव ई है और ये पॉजिटिव है। लेकिन कर्व्ड सरफेस से एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो तुम दोनों साइड लिख सकते हो कि इसकी कंपेयर करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और इसकी कंपेयर करोगे तो वो भी 90 ही होगा। ओके, एक पॉजिटिव 90 होगा और एक नेगेटिव 90 होगा। मतलब हम ऐसे करते थे ना, ऐसे है, तो हम अगर ऐसे घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव एंगल्स लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स लेते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ गए तो हम क्या लेते हैं, π/2, और यहाँ से यहाँ गए तो क्या लेंगे, -π/2। और अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तो पाई, और ये हो जाएगा 3π/2। तुम π/2 लो या 3π/2 लो, जीरो ही आने वाला है। cos π/2 लो या cos 3π/2 लो या cos -π/2 लो या cos -3π/2 लो, चार में से कोई भी वैल्यू लो, जीरो ही आने वाला है ना। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू पता ही है, यहाँ पे होता है 1 0 और यहाँ पर होता है 0 1। तो ये क्या है, cos एंड sin, और ये क्या है, cos एंड sin। तो cos तो जीरो ही है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 एंड -1, लेकिन है तो जीरो ही। डन। वो -1 तो y का है, मतलब साइन की वैल्यू है, cos की तो यही है 0। तो किसी के भी साथ तुम फाइंड करोगे कर्व्ड सरफेस वाला तो क्या आएगा, डन। उसके लिए तो कैलकुलेशन करनी हो तो करके दिखा दो कि भाई जैसे ही ऐसे फॉर्मूला लिखो, फिर ये फॉर्मूला भी लिखो, और फिर यहाँ ई की वैल्यू भी पुट करो, और फिर एरिया का फॉर्मूला लिख दो, वैल्यू मत पुट करना। ओके, एरिया का फॉर्मूला लिख दो। एरिया का फॉर्मूला आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, क्या होता है, याद है, नहीं याद है, 2πRL। क्या था, 2πRL। मतलब हम ऐसे सिलेंडर करते थे कि नीचे का एरिया कितना है,
ये कर्व्ड, ये सपोज ये क्या है हमारा सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और उसको हमने एल लेंथ तक एक्सटेंड कर दिया तो वो क्या हो गया 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने 10th में देखा था। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एल। तो वैल्यू पुट करनी हो तो करो, ई की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 2 पाई आर एल लिख दो और यहाँ पे लिख दो cos 90, फिर यहाँ पर लिख दो 0 और फिर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर विल बी 0। ओके, वो तुम कर सकते हो। वैसा करना हो तो वैसा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और अदरवाइज तुम ऐसे सेंटेंस में भी लिख सकते हो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर has the angle 90 degree between them, and therefore the electric flux will be 0 because cos 90 is equals to 0. Done. Third, net outward flux through the cylinder. तो क्या वो दो सरफेस का तो गिना था, तीसरी का अभी गिना, phi1 plus phi2 plus phi3 गिन लो, phi l गिना, phi r गिना, और ये कर्व्ड सरफेस का गिना, तो तीनों का प्लस कर दो। वो दोनों तो सेम ही है, वो दोनों तो सेम ही है, और यहाँ पर का तो 0 ही है, तो सिर्फ प्लस ही करना है 1.57 1.57 और 0, तो वो क्या हो गया 3.14। अगेन तुम फाइंड क्या कर रहे हो, फ्लक्स फाइंड कर रहे हो। फ्लक्स फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस मत करना, नहीं तो प्लस 1.57 माइनस 1.57 और ये 0, तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा 0। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फ्लक्स 0 कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0, अरे कैसे? तो अगर यहाँ पर तुमने साइन ले ली तो आंसर 0 आ जाएगा, वो गलती मत करना, वो पहले से बता रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिन रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उसमें थोड़ी प्लस माइनस आया, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए है। डन, पक्का? तो ये भूल से भी माइनस मत ले लेना। तो वहां क्या करना है, हमने phi1 फाइंड किया, यही फॉर्मूला से phi1 फाइंड किया, यही फॉर्मूला से phi2 फाइंड किया, और यही फॉर्मूला से phi3 भी फाइंड किया। phi1 की वैल्यू आई 1.57, phi2 की वैल्यू आई माइनस 1.57, उसको हमने लिख लिया पर प्लस 1.57। उसके लिए तुम बीच में एक सेंटेंस भी लिख सकते हो कि phi2 की वैल्यू आई माइनस 1.57, फिर तुम लिखो कि सिंस EDS shows the flux and flux cannot be negative, therefore taking 5 is equals to plus 1.57, minus sign is only indicating the direction of the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वो आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि वो EDS है। डन, तो वो डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वो आंसर नेगेटिव आया। और फिर सेंटेंस लिखने के बाद लिखो देयरफॉर phi is equals to plus 1.57, तो phi1 1.57, phi2 1.57 और phi3 तुम्हारा 0 आया। ओके, तीनों को ऐड कर दो तो 3.14 आ गया, सिंपल था। ओके, और भी कुछ था, क्या था? चार्ज। यस, चार्ज पूछा था, तो चार्ज के लिए तो हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली किससे, गॉस लॉ का फॉर्मूला, phi is equals to what, q upon epsilon naught, phi is equals to what, q upon epsilon naught। हमें q फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा phi into epsilon naught। phi तो अभी ही फाइंड किया, phi1 plus phi2 plus phi3 that is equals to what 5, that is 3.14, और इसकी वैल्यू तो तुमने याद रखी है ना 8.85 वाली। ओके, तो वो वैल्यू डाल दो 8.854 into 10 raised to minus 12, तो डायरेक्टली तुम्हें कूलम में चार्ज मिल जाएगा। डन, ये वैल्यू भूल मत जाना, 8.854 into 10 raised to minus 12 याद रख लेना। मैंने वो बोला था, बार बार बता रहा हूँ कि अपनी नोट्स बनाना 1 पेज वाला, वो ना किया हो तो अभी भी करो, क्योंकि बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एक बार जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगी, सिलेबस ऐसे रॉकेट की तरह भागेगा, क्या बात कर रहे हो, 1 महीने बाद एग्जाम और इतना सारा सिलेबस, ऐसा लगेगा। और जैसे तैसे करके वो एग्जाम खत्म करोगे और हश ऐसे करोगे, और फिर कोई बोलेगा अरे बोर्ड की एग्जाम में 6 महीने बाकी है, ओके, तो वापस भागना शुरू, तब फिर ऐसा सब टाइम मिलने वाला नहीं है। सो नोट्स बनाओ अच्छे से, नोट्स इन द सेंस में वो बहुत ज्यादा भर भर के लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एनसीईआरटी तुम पढ़ो, फोकट का टाइम वेस्ट मत करना नोट्स बनाने में। नोट्स मतलब क्या, जहां तुम्हारा टाइम सेव हो जाए, मतलब जब तुम्हें सपोज 5 मिनट में, मैं कौन सी नोट्स की बात कर रहा था, तुम्हें 5 मिनट में चैप्टर का रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, सिर्फ 5 मिनट्स में। तो मैंने बताया था ना पहले कि टॉपिक का नाम होना चाहिए, फिर वो टॉपिक का जो भी कंसेप्ट हो वो लिख लो, जो फॉर्मूला है वो लिख लो, जो याद रखने वाली चीज हो, जैसे कि सिर्फ वो उतना ही पढ़ के तुम्हें याद आ जाए कि अच्छा इसमें ये था। तुम बोल दो कि गॉस लॉ, तो गॉस लॉ तो तुम्हें याद ही आ जाए कि अच्छा गॉस लॉ में क्या था, ओके, फॉर्मूला भी याद आ जाए,
मैंने बोल दिया कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था वो याद आ जाए। केमिस्ट्री चल रहा है, कल हमने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल ओके सेल, तो क्या था उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अच्छा ये था। गैल्वेनिक कैसे बोलते हैं, अरे सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन ले लो तो गैल्वेनिक है। अच्छा फिर उसके आगे उसको मेजर कैसे करते हैं, तो अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल से भी कर सकते हैं, ये वो। बस एक एक सेंटेंस में, दो दो सेंटेंस में तुम्हारी वो चैप्टर की थियरी खत्म हो रही है। मतलब सारे नाम ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो, जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी हो, या फिर एक ही सेंटेंस से तुम्हें पता चल जाए हाँ ये तो वो थियरी इसके बारे में बात कर रहे थे, वो जो पता चल रहा हो उतना लिखो। मतलब वो पेज तो तुम्हें याद नहीं, याद तो रह जाएगा, तुम्हें ऐसे पढ़ना है इसमें क्या था, हाँ ये था करेक्ट, इसमें क्या था, हाँ ये था करेक्ट, लाइक दैट। जैसे तुम्हारे चैप्टर के बाद में समरी दी जाती है, वो समरी की भी एक्सट्रैक्ट बनाओ, एकदम उससे भी छोटा बनाओ। चैप्टर के बाद सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में देते हैं ना, ओके, तो वो भी थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं ऐसे सब कुछ लिख लिख के नोट्स बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो डायरेक्टली तुम बुक खोल के ही पढ़ सकते हो ना, तो फिर क्यों लिखेंगे हम सब कुछ, तुम बुक खोल के देख सकते हो, लेकिन बुक में जो नहीं लिखा हो वो तुम लिखो। भाई यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉम, मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मैटर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो यहीं से पढ़ लो, समरी खोलो डायरेक्टली, तो हो गया तुम्हारा चैप्टर रिवाइज। ओके, जहां जहां पे फॉर्मूलाज है और यहाँ पर नहीं लिखे, वो फॉर्मूलाज तुम्हें लिख देने पड़ेंगे। देखो जैसे कि ये यहाँ लिख दिया है, तो ये दिस इज, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, अभी जो हम बात कर रहे थे, के की वैल्यू गिवन है जो हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, के इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू ऐसे ही जैसे बुक में गिवन है वैसे ही लिखी हुई होनी चाहिए तुम्हारे नोट्स में, तो वैसी नोट्स बनाओ, उसका टाइम है। और फिर जब बहुत ज़्यादा सिलेबस एक साथ रिवाइज करना हो, मतलब 1 घंटे में मुझे पूरा फिजिक्स रिवाइज करना है, 1 घंटे में पूरा फिजिक्स, सपोज आज तुम्हें 10 बजे पेपर है, तो तुम घर से ही 8:30-9 बजे तो निकल ही जाओगे, 10 बजे पेपर है तो तुम सुबह उठे और तुम्हें 1 घंटे में रिवाइज करना है, तो 1 घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज कैसे करेंगे? ऐसी नोट्स होगी तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम ऐसे सारी समरी पढ़ने गए ना तो भी 1 घंटे में नहीं होगा सारे चैप्टर्स का। अंडरस्टूड? ओके, तो वो नोट्स बना के रखो, और सबसे अच्छी नोट्स होती है खुद की नोट्स। ओके, तो खुद की ही नोट्स यूज करो, भले ही तुम्हारे क्लास का, ट्यूशन का, स्कूल का, तुम्हारे क्लास का टॉपर ने वो नोट्स बनाई हो, वो भी तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, वो उसके लिए बेस्ट है। तुम्हारे लिए बेस्ट तुम्हारी नोट्स है, क्योंकि एक्चुअल में नोट्स बनाते बनाते ही तुम्हारे अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, तुम्हें वो चीजें याद रह जाएगी। हाँ ये नोट्स बना रहे थे तब ऐसा कुछ आया था और तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया। तो नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, और उसको यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन बनाओगे ना तभी से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। पढ़ना तो बात की बात है, जब बनाओगे तभी से उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो, क्योंकि ऐसे तो बनेगी नहीं, उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट आना तो चाहिए, पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, तब जाके नोट्स बनेगी ना। ओके, तो नोट्स तो वो जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स, वो तो लास्ट में जब पढ़ लिया, जैसे कि ये न्यूमेरिकल हो गया, अब तुम्हें ये न्यूमेरिकल की नोट्स, तुम्हें एग्जाम्पल 14 वाला एग्जाम्पल था क्या यार, अरे वो सिलेंडर था, अच्छा ठीक है सिर्फ सिलेंडर था, क्या था उसमें, φ1 φ2 φ3 था, और फाइ ढूंढना था, φ इज इक्वल्स टू Q/ε0, मतलब ये सब कुछ तो आता ही है, ठीक है चलो। इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था, अरे यहाँ पे सिलेंडर है, उसके पहले वाले में क्यूब था, दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस था, बाकी सेम ही था। डन, ये न्यूमेरिकल की नोट्स हो गई, बाकी पूरा तुम सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे उस टाइम पर। तो एक ही सेंटेंस में न्यूमेरिकल की नोट्स हो गई कि न्यूमेरिकल में तुम्हें याद क्या रखना है। तो एक्चुअल में तो कुछ याद रखना जैसा ही नहीं, जो याद रखना था भाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू EdS cos थीटा एंड फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0, यही दो फॉर्मूला से पूरा न्यूमेरिकल हो जाने वाला है। सेम डायरेक्शन होगी तो 0 एंगल, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो 180, और 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 हो जाएगा, वो पता होना चाहिए। वो ना पता हो तो वो भी लिख लो, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, वो ना पता हो तो वो भी लिख लो, भले ही छोटी बात हो, हमें नहीं पता तो हम याद रखने के लिए लिखेंगे, भले ही पूरे जमाने को याद रह रहा हो, हमें याद नहीं रह रहा तो लिखो, तब हम जमाने के साथ आएंगे, फिर हमें पता चलेगा, हमें भी याद रहेगा। तुमने बोला हमें आता नहीं है, ये इतनी छोटी बात कहाँ लिखे, कैसे, तुम्हें कहाँ किसी को नोट दिखानी है, वो नोट्स तुम्हारे लिए है, किसी को मार्क्स चेकिंग करवाने नहीं कि हाँ चेक कर लो सही नोट्स है, वो नोट्स तुम्हारे लिए है, किसी को दिखानी नहीं है, ना टीचर को ना दूसरे तुम्हारे कलीग को, वो तुम्हारे लिए नोट्स है। ओके, टीचर को क्वालिटी के पर्पस से दिखा सकते हो, चेक करने के लिए थोड़ी देनी है हमें, ये सर चेक कर लो, अरे देख देख के ही लिखा है सर। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ऐसी नोट्स बनाओ,
हाँ चलो, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, समझ में आ गया, सिंपल था। ओके